ईरान ने हमें अभी मुतला किया है कि वो तबाही के दहाने पर है। अमरीकी सदर ट्रंप का दावा ट्रूथ सोशल पर लिखा कि ईरान चाहता है कि हम जल्द अज जल्द अपना हुर्मुज़ खोल दें। ईरान अपनी क़यादत की सूरत हाल को संभालने की कोशिश कर रहा है। ईरान ने अमेरिका को अपना हुर्मुज़ पहले खोलने की तजवीज़ दी थी। एसबी प्रोग्राम पर बाद में बातचीत का इंदिया दिया था। ट्रंप का ईरान की नई तजवीज़ पर भी मूड ऑफ। बरतानवी एजेंसी रॉयटर्स ने दावा किया है कि अमरीकी सदर ईरान की नई तजवीज़ से खुश नहीं। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने कहा कि अमरीकी सदर ने ईरानी तजावीज़ को यकसर मुस्तरद नहीं किया, ईरान की नीयत पर शकूक का इजहार किया है। सदर न्यूक्लियर मामला शामिल ना करने पर नाखुश हैं। ईरान की तजवीज़ पर मुशावरत जारी है। CNN के मुताबिक फाइनल डील के लिए पसे पर्दा सरगर्म सिफारती कोशिशें जारी हैं। सिफारती कोशिशों में मरहलावार आगे बढ़ने की हिकमत अमली शामिल है। साबिक अमरीकी अहदेदार के मुताबिक ट्रंप ईरान की जंग खत्म करने की तजवीज़ कबूल कर सकते हैं। अब भी हालत जंग में है, दिफा हमारा हक है। तर्जमान ईरानी फ़ौज का कहना है कि मुल्की सरहदों के फ़ज़ाई ज़मीनी हुदूद से निगरानी जारी है। दुश्मन ने कोई नई जारहियत की तो सख्त जवाबी कार्रवाई करेंगे। जारहियत की सूरत में दुश्मन को नए हथियारों तरीकों से सामना करना पड़ेगा। खलीजी सरबराही इजलास में ईरान के मिसाइल हमलों की मजम्मत। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की ज़ेर सदारत खलीजी सरबराही इजलास। मुत्तहिदा अरब अमारात के नायब वज़ीर आज़म शेख अब्दुल्ला बिन ज़ायद की शिरकत। अलामिया के मुताबिक ईरानी मिसाइल हमले इलाकाई अमन के लिए खतरा, आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। मुतासरा ममालिक को अपने दिफा का हक हासिल है। शेख अब्दुल्ला बिन ज़ायद ने कहा कि GCC ममालिक की सलामती नाकाबिल तक़सीम है। मुत्तहिदा अरब अमारात को ओपेक से पैकअप का प्लान, तेल बरदार पैदावारी तंजीम ओपेक और ओपेक प्लस से अलहदगी का ऐलान कर दिया। अमाराती खबर एजेंसी के मुताबिक 1 मई से ओपेक और ओपेक प्लस को छोड़ देंगे। फैसला कौमी मफादात के तहत किया गया। ओपेक आलमी मंडी की ज़रूरियात को पूरा करने में फ़ाल किरदार अदा करे। अमाराती वज़ीर तवानाई कहते हैं कि फैसला खाम मसनूआत, पेट्रोकेमिकल्स और गैस की ज़रूरियात पूरी करने के लिए काबिल बनाएंगे। मुस्तकबिल में दुनिया को मज़ीद तवानाई की ज़रूरत होगी। हमारे लिए इस पॉलिसी फैसले पर गौर करने का ये सही वक्त है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आज़म न्यूजीलैंड क्रिस्टोफर ल्यूक्सान का टेलीफोनिक राबिता। दोनों रहनुमाओं के दरमियान होने वाली खुशगवार दोस्ताना गुफ्तगू के दौरान मशरिक़ वुस्ता की बदलती हुई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खित्ते में अमन के फ़रोग़ और कशीदगी में कमी के लिए पाकिस्तान की जारी सिफारती कोशिशों रवाबित से आगाह किया गया। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा अंतोनियो गुतेरेस का इसहाक डार को टेलीफोन। तर्जमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया है। कतर का एक बार फिर ईरान अमेरिका मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तानी सालिसी की हिमायत का ऐलान। तर्जमान वज़ारत ख़ारिजा माजिद अंसारी ने कहा कि कतर सालिसों के जरिए अपना हुर्मुज़ खुलवाने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान बतौर सालिस शानदार काम कर रहा है। कतर को मुज़ाकराती अमल पर यकीन है। कतर की तशवीश खित्ते की सलामती के लिए है। सदर ममलकत पाक चीन दोस्ती की मजबूती के लिए इन एक्शन। चीनी शहर सियानिया का दौरा। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना हाइनॉन के सेक्रेटरी का इस्तकबाल। सदर आसिफ अली जरदारी इक़्तिसादी, तिजारती, स्ट्रेटेजिक ताउन CPEC के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल करेंगे। पाक बहरिया की याबदोस हंगूर की कमीशनिंग तकरीब में शरीक होंगे। सदर आसिफ अली जरदारी की ट्रेमल मांगतों के आबाई शहर शाहशान अहमद स्टैचू स्क्वायर पर सदर ममलकत का इस्तकबाल किया गया। सदर जरदारी ने ट्रेमल माउजे के मुजस्मे पर फूलों की चादर चढ़ाई। सदर जरदारी का चीन के इनकलाबी रहनुमा को खिराज अक़ीदत। सदर जरदारी को ट्रेमल माउजे की जिंदगी और जद्दोजहद से मुतल्लिक आगाह किया गया। एक दिन में 3 जजेस का तबादला। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 3 सीनियर तरीन जजेस का ट्रांसफर कर दिया गया। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का पहला इजलास।
जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की लाहौर हाई कोर्ट ट्रांसफर की मंजूरी। जुडिशल कमीशन ने जस्टिस बाबर सितार का पेशावर हाई कोर्ट तबादला कर दिया। जस्टिस अमन रिफत इम्तियाज की सिंध हाई कोर्ट तबादले की मंजूरी। जुडिशल कमीशन ने तीनों जजेस के तबादले का फैसला अक्सरियत से किया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरफराज डोगर ने जस्टिस अरबाब ताहिर और जस्टिस खादिम सोमरू के तबादले की सिफारिश वापस ले ली। तजावीज़ दायर ने पाकिस्तान के आर्टिकल 200, आर्टिकल 175A के तहत जेर बहस आई। मुतल्लिका हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस साहिबान ने हर केस में बतौर रुकन शिरकत की। हर जज के तबादले पर अलग-अलग गौर किया गया। अलामिया के मुताबिक जजेस के तबादलों से पैदा होने वाली खाली नशिस्तें सिर्फ ट्रांसफर के जरिए पूरी की जाएंगी। फैसले का मकसद हाई कोर्ट्स के दरमियान जजेस की तैनाती में तवाज़ुन बरकरार रखना है। बैरिस्टर गौहर ने जजिस तबादलों को आज़ाद अदलिया के लिए अफसोसनाक करार दे दिया। कहा, जजिस का बगैर वजह और ज़ाती पसंद नापसंद की बुनियाद पर तबादला करना दुरुस्त नहीं। अदलिया पर तेज वार किया गया। गुज़श्ता 50 साल में किसी हाई कोर्ट जज का मर्जी के बगैर तबादला नहीं हुआ। ये अमल अदलिया के इंतजामी कंट्रोल की अक्कासी करता है। सवाल ये है कि आखिर इसी हाई कोर्ट के जज क्यों हम ऐसे इकदाम की शदीद मुखालफत करते हैं। बैरिस्टर अली जफर बोले, आइन बिला वजह तबादले की इजाज़त नहीं देता। तबादले के इस अंदाज को सजा के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। वज़ीर आज़म हाजिर हो। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PTA ट्राइब्यूनल्स के मेंबर फाइनेंस के अदम तैनाती पर तलब किया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि वज़ीर आज़म 18 मई को ज़ाती हैसियत में पेश हों, बताएं कि ट्राइब्यूनल के मेंबर फाइनेंस की तैनाती क्यों नहीं हुई। असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल ने कहा कि एक रिटायर्ड जज ट्राइब्यूनल के मेंबर तैनात हुए हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि रिटायर्ड जजेस ने ज़्यादा बेड़ा गर्क किया हुआ है। उनको ट्राइब्यूनल में जाने का ज़्यादा शौक है। रात को उनको सल्यूट याद आता है जो सोने नहीं देते। किसी का दिल चाहता है तो NRC में लग जाता है या तो किसी और ट्राइब्यूनल में चला जाता है। फतह की फातिहाना उड़ान। आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड की फतह 2 मिसाइल की कामयाब मश्क। ISPR के मुताबिक मकामी तौर पर तैयार करदा फतह 2 जदीद एयोनिक्स और जदीद नेविगेशन सिस्टम से लेस है। तरबियती लॉन्च का मकसद फौजी एहलकारों की तरबियत और तकनीकी सलाहियतों का जायजा लिया गया। मिसाइल के मुख्तलिफ सब सिस्टम्स की कारकर्दगी दुरुस्तगी का कामयाब टेस्ट। स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीजन, पाक फौज और साइंसदानों ने लॉन्च का मुशाहिदा किया। सदर वजीर आजम सर्विसेज चीफ्स का कामयाब तजुर्बे पर टीम को खिराज तहसीन। विफाकी काबीना का इजलास आज तलब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बीना इजलास की सदारत करेंगे। मुल्की मुआशी सूरत हाल समेत अहम उमूर ज़ेर गौर आएंगे। खित्ते में अमन के क़याम से मुतालिक पाकिस्तान की कोशिशों से आगाह किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मई में दौरे चीन का फैसला। पाक चीन आला सतह रवाबित में मज़ीद तेज़ी मुतवक्के। वज़ीर आज़म की चीनी क़यादत से अहम मुलाकातें होंगी। अडियाला जेल में कैद बानी PTI का पिम्स में चेकअप। साबिक वज़ीर आज़म का 2 घंटे तभी मुआयना किया गया। ज़राए के मुताबिक चेकअप के बाद 4 बजे सहरी के वक्त वापस जेल मुंतकिल कर दिया गया। मेडिकल टीम के मुताबिक माहिरीन चश्म ने मुआयना किया है। ऑप्टिकल टोमोग्राफी में तबी बेहतरी पाई गई है। मेडिकल प्रोसेस से कबल बानी PTI की रजामंदी हासिल की गई है। बुशरा बीबी की भी आंख का अडियाला जेल में मुआयना। बानी PTI के बुशरा बीबी से मुलाकात करवा दी गई। दोनों की मुलाकात कॉन्फ्रेंस रूम में 40 मिनट तक जारी रही। बानी तहरीक इंसाफ से अहले खाना को मुलाकात की इजाजत न मिली। गोरखपुर के फैक्ट्री नाके पर अलीमा खान और कारकुनों का धरना। अवामी दबाव के आगे नेपरा के प्लानिंग का बड़ा ब्रेकडाउन। 25 किलोवाट और कम सोलर सार्फिन के लिए लाइसेंस की शर्त खत्म कर दी। तर्जमान पावर डिवीजन के मुताबिक वज़ीर तवानाई की खुसूसी हिदायत पर शर्त खत्म की गई। नेपरा ने पावर डिवीजन के खत के बाद नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इससे कबल सोलर सिस्टम लगवाने वाले सार्फिन के लिए नेपरा लाइसेंस लाजमी करार दिया गया। सार्फिन को लोड के मुताबिक फीस के मद में नेपरा के नाम का पे ऑर्डर अदा करने का कहा गया था। तारामीम से कबल 25 किलोवाट सिस्टम पर सार्फिन को मुफ्त लाइसेंस जारी होता था। पाक अफगान सरहद पर अफगान तालिबान और फितल खवारिश की बिला इश्तियाल जारियत। पाक फौज का भरपूर जवाब। ऑपरेशन गाज़ा बिल हक के तहत भरपूर कार्रवाइयां जारी।
पाक फौज ने चमन सेक्टर में अफगान तालिबान की मुतअद्दिद चौकियों को मौसर तरीके से निशाना बनाकर तबाह कर दिया। अफगान तालिबान की सरशान अलमरजान ईदी पोस्ट गाड़ी दीगर तंसीबात को भी कामयाबी से निशाना बनाया गया। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि दिफाए वतन के लिए आज़म गैर मुतज़लज़ल दहशतगर्दों और उनके सरपरस्तों के अज़ाइम को खाक में मिला दिया जाएगा। पाक फौज का ऑपरेशन ग़ाज़िब अल हक़ तमाम मुकर्ररा अहदाफ के हुसूल तक जारी रहेगा। बरसते बादल और तेज हवाएं, जाते अप्रैल का मूड खुशगवार। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में रिमझिम। लाहौर में आंधी के साथ हल्की बारिश। लेस्को के 100 से ज्यादा फीडर स्ट्रिप मुतअद्दिद इलाके अंधेरे में डूब गए। हाफिजाबाद, नारोवाल, दस्का, शेखुपुरा में बारिश। गुजरावाला और पिंड दादन खान में भी बादल बरसे। बूंदाबांदी से गर्मी की शिद्दत में कमी। शहरियों के चेहरे खुशी से खिल उठे। कम उम्री शादी को ज्यादती के जुमरे में शुमार किया जाएगा। पंजाब असम्बली में बिल पर अरकान असम्बली की तजावीज़ भी क़स्दते राय से मंजूर। मतन के मुताबिक निकाह के वक्त दुल्हा और दुल्हन की उम्र 18 साल होना लाजमी करार। कम उम्री की शादी काबिल सजा जुर्म। क्रिमिनल एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। निकाहख्वाह को कम अज कम 1 साल कैद और 1 लाख जुर्माना होगा। बच्ची या बच्ची से शादी करने वाले को 3 साल कैद और 5 लाख रुपए जुर्माना हो सकता है। सिंध और उज़्बेक सूबे नवाही के दरमियान वसी ताउन पर इत्तफाक। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से नवाही रीजन के गवर्नर के वफ़द के हमरा मुलाकात। सनत, तिजारत, सरमायाकारी, ज़राअत में ताउन मजबूत बनाने का फैसला किया गया। सियाहत और सकाफत के शोबों में भी ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा सिंध का स्ट्रेटेजिक महल वकूअ और इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद तरीन है। सदर आसिफ अली जरदारी का दौरा पाक चीन ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने की जानिब अहम पेशरफ्त है। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा कि सदर की चीनी क़यादत से मुलाकातें दोनों ममालिक के दरमियान देरीना तिजारती स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को नई जुहा देंगे। मुलाकातों में बाहमी तिजारत, सरमायाकारी, इंफ्रास्ट्रक्चर, इलाक़ाई ताउन के फ़रोग़ पर ख़ुसूसी तवज्जो दी गई जो पाकिस्तान की मुआशी तरक्की के लिए निहायत अहम है। चीन ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का फैक्ट्री और दफातर में सेफ्टी आलात यकीनी बनाने का हुक्म। कारखानों में लेबर के लिए जिस्मानी और ज़हनी सेहत के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर। कहा राशन कार्ड के जरिए 14 लाख मेहनत कशों को माहाना माली मुआवनत फराहम की जाएगी। रवा माली साल में 50 लाख मजीद मेहनत कशों को राशन कार्ड जारी किए जाएंगे। वर्कर्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लेबर कानून में तरमीम ला रहे हैं। पंजाब के हर वर्कर को सेहत, बहबूद और हिफाजत के लिए पुराज़्म हूँ। व्हाइट हाउस में शाह चार्ल्स सोम के एजाज़ में इस्तकबालिया। अमरीकी फ़ौज के दस्ते ने बरतानवी बादशाह को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। मलका कैमिला पार्कर भी शाह चार्ल्स के साथ थी।